एक दूर, एक ये मोक्ष है वो दूर है, क्योंकि मोक्ष में तो त्याग करना पड़ेगा, वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, दुर्गुणों का त्याग करना पड़ेगा, दोषों का त्याग करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा। चाहे सब कोई, सब लोग चाह रहे हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए, चाहते तो सब हैं लेकिन त्याग करना नहीं चाहते हैं। एक बीड़ी का त्याग नहीं करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? वो तो तब मिलेगा जब उसको त्याग करेंगे। तो एक दूर चाहे सब कोई, जतन जन को बिरले पाई। जतन जतन, कोई जतन करते करते, साधना करते करते, स्वरूप स्थिति का अभ्यास करते करते कोई एक होता है जो उस पर निशाना मार पाता है, नहीं तो सब खाली जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसना त्याग कर ही नहीं पाते हैं। तो जो स्वरूप स्थिति रूपी फल है वो वही त्याग करना पड़ेगा, वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। कोई भी वासना नहीं, लोग वासनाओं में पड़े हुए हैं, एक एक बीड़ी की वासना को नहीं त्याग पाते हैं। तम्बाकू खाने को, तम्बाकू शराबी को कहो कि तुमको शराब छोड़ कर के रहना है, तो वो कहता है कि शराब हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमारी जान ले लो, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। तो लोग जो है शराब को नहीं छोड़ पाते हैं, तो बीड़ी खाने पीने की चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक वो वासना का त्याग नहीं करेंगे, नारी एक संसार ही आई, माय न बाके बापी आई। नारी नाम वासना रूपी नारी है, संसार में आई, और माय न बाके, माता तो कोई है ही नहीं, बाप ही जाए। बाप नाम जीव से पैदा हुई है, जीव ने ही बीड़ी पीने की आदत बनाई है, जीव ने ही तम्बाकू खाने की आदत बनाई है, जीव ने ही विषय वासना की आदत बनाई है। ये सब आदतें हैं, और इन आदतों में पड़ा हुआ है। अगर उसको ये न मिले तो कहते हमारा जीवन बेकार गया है। जब मैं घरे में था तो हमारे साथ में एक लड़का आता था, बैठता था। मुझे ये ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो सरगुण के कभी कभी शंकर जी पे पानी ढारें, कभी कुछ करें, ऐसा करते थे। तो वो हमारे पास बैठे, कहे वो बड़ा था, उसका छोटा भाई था, छोटे भाई की शादी हो गई, और वो बड़ा था, बड़े भाई की शादी नहीं हुई। तो वो कहे हमसे कि हम जब मरेंगे भगवान के पास जाएंगे तो भगवान से यही कहेंगे तूने मुझे शरीर क्यों दिया है, शरीर क्यों दिया है, ये शरीर अपना ले, हमारी शादी क्यों नहीं की है, हमारी शादी नहीं की है, हमारा जीवन बेकार गया। तो कहने का मतलब लड़का या लड़की की शादी ना हो तो समझता है कि हमारा जीवन बेकार है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बैरागी भाषा है, पहली भूल शादी, दूसरी भूल संतान। एक लड़की पैदा हो गई, जिंदगी भर लगे रहो। यहाँ तो अच्छा है दहेज प्रथा नहीं है, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा है। अगर प्राइमरी का अध्यापक है और उसको अपनी लड़की की शादी उसके साथ में करना चाहते हैं तो रेट लगे हुए हैं, 15 लाख रुपया दोगे तब शादी होगी। और प्रोफेसर को खोजेंगे तो वो कम से कम 25-30 लाख रुपया लगेगा तब शादी होगी। और बड़े ऑफिसर को खोजेंगे तो 50 लाख रुपया खर्च होगा। तो वहाँ बिना दहेज के शादी नहीं होती है। और यहाँ तो अच्छा है, दहेज लेते हैं, यहाँ बिना दहेज के हो जाती है। छत्तीसगढ़ अच्छा है जो बिना दहेज के शादी होती है, वहाँ बिना दहेज के शादी होती ही नहीं। चाहे वो गरीब भी हो, ज़मीन बेचना पड़े, लेकिन उसकी शादी तभी होगी जब वो दहेज देगा। इलाहाबाद में थे तो एक भगत आया कि साहब हमको ग्रह लगा है, हमको नींद नहीं आती है, ग्रह लगा है। हमकी ग्रह कैसे लगा है? ग्रह तो नहीं लगता, ग्रह तो आकाश में है, तुमको कैसे लगा है? उसने कहा कि साहब 7 बेटियां हैं, 7, और एक बेटी की लड़की की शादी में कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्च करेंगे तब एक बेटी की शादी कर पाएंगे।
और 7 बेटियां हैं, कैसे शादी करें, हमको तो नींद नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ बिना दहेज के शादी नहीं होती है, दहेज देना पड़ता है तब शादी होती है। तो कितना मतलब रूढ़ बात चल रहा है। लड़का लड़की को देखना चाहिए, योग्यता हो इसकी शादी कर देना चाहिए। लड़की स्वयं दहेज है, अब उसमें दहेज लेने की कहा ये पाप है, लेकिन वो लोग नहीं सोच पाते हैं, ऐसा करते हैं।